ये समझते हैं कि ये 70 to 80% टाइम काम कब करता है और 20 to 30% फेल क्यों होता है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी ये कैंडल बनता है, ठीक है, तो जब भी ये कैंडल बनता है तो इसके अलग अलग सिनेरियो होते हैं कि हमें कहाँ प्लान करना चाहिए, कहाँ एंट्री करना चाहिए, कहाँ एग्ज़िट करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आपको वो सिनेरियो समझाता हूँ। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 से ज़रूर से जाकर चेकआउट करिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने सारे बेसिक्स को कवर किए हैं हैंगिंग मैन कैंडल के ऊपर बारे में कि वो क्या है, कैसे उसका नाम कैसे रखा गया। तो चलिए समझते हैं इसको। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में। तो हैंगिंग मैन कैंडल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। ये कोई सा भी कलर हो सकता है, रेड ग्रीन कुछ भी, ठीक है। और ये बियरिश कैंडल होता है। बियरिश कैंडल मतलब कि ये टॉप पे कहीं बना, ठीक है, टॉप पे ये कैंडल कहीं बना तो अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट वहाँ से फॉल कर सकता है, तो इसलिए ये बियरिश कैंडल है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसके पीछे के साइकोलॉजी पॉइंट, ठीक। हम लोग सिनेरियो ले लेते हैं, 3 सिनेरियो ले सकते हैं, लेंगे सॉरी। तो पहला हम लोग लेते हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड का हम लोग सिनेरियो लेते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में बनता है तब हमें कैसे प्लान करना चाहिए, अप ट्रेंड में बनता है तो कैसे प्लान करना चाहिए, और ये सपोर्ट बनता है रेजिस्टेंस पे बनता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे, ठीक है। डाउन ट्रेंड आपको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मार्केट ऐसे कंटिन्यूएशन में तो आता नहीं है। तो सबको पता है कि मार्केट एक प्राइजेक्शन फॉर्म करके आता है, ठीक है। मैं बताता हूँ। तो प्रोजेक्शन मतलब कि ऐसे अप डाउन, फिर इसका अप डाउन, ये इसका जो हाई है ये ब्रेक नहीं करता और लो ब्रेक डाउन देता है, इसीलिए इसको हम लोग डाउन ट्रेंड में बोलते हैं, ठीक। तो समझते हैं थोड़ा सा सिनेरियो हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में। तो सपोज़ मार्केट सेलिंग में आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, ठीक, ऐसे प्राइजेक्शन बना के आ रहा है, ठीक। तो सपोज़ ये फिर से यहाँ गया, ठीक है। अब तो पहले ये सपोर्ट था, आप देख पा रहे हैं ये सपोर्ट का काम किया, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर सपोर्ट का जब ब्रेक डाउन आ गया तो मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल हो गया। तो जब यहाँ हैंगिंग मैन कैंडल बना, ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल बना, ठीक, तो चांसेस यहाँ से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, चांसेस यहाँ ज़्यादा रहते हैं। फिर मार्केट कंटिन्यूएशन एक ये लो ब्रेक करके फिर एक नया लो क्रिएट कर दे, ठीक है। तो ये इसकी एक्यूरेसी जो है डाउन ट्रेंड में वो बढ़ जाती है। जैसे अगर अप ट्रेंड में है तो एक्यूरेसी कम हो जाती है और डाउन ट्रेंड में है तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि ये काम करे, ठीक है। तो 70 to 80% ये डाउन ट्रेंड में काम करता है और इस कहीं भी प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझाता हूँ आपको। सपोज जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा मार्केट अप आया, हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, ठीक है, नहीं सॉरी पहले थोड़ा सा प्राइसिंग में बनाता हूँ। तो यहाँ आया, ठीक है, अब ये सब रेजिस्टेंस का काम करने लगा, ठीक। यहाँ टॉप पे गया, हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन है, ठीक है, कोई कैंडल यहाँ ब्रेक किया इसका, ठीक है। तो आपका एंट्री यहाँ होना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ से। तो ये जो आपका ट्रेडिंग है ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, ठीक है। तो यहाँ 2 सिनेरियो हो सकते हैं। आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, सपोर्ट लेके ऊपर गया। क्या यहाँ एक सिनेरियो और हो सकता है कि मार्केट यहाँ तो चांसेस ज़्यादा है कि ये यहाँ से कंटिन्यूएशन फॉल हो जाए, लेकिन एक चांस और होता है कि ये थोड़ा सा पुल बैक आए, फिर ये डब्लू पैटर्न फॉर्म कर दे, ठीक है। ये डब्लू पैटर्न फॉर्म करके ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके फिर ऊपर हायर हाइस कंटिन्यूएशन में चला जाए और ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा चीज़ों को समझ के प्लान करना चाहिए, कब एंट्री और कितने क्वांटिटी और पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। तो वो चीज़ आपको मैनेज करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये था डाउन ट्रेंड का सिनेरियो। अब थोड़ा सा अप ट्रेंड का सिनेरियो देख लेते हैं अपना। सपोज़ मार्केट अप ट्रेंड में है, कंटिन्यू हायर हाइस लगा रहा है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ आप देख पा रहे हैं ये हो गया सपोर्ट एरिया, ठीक है, ये ऊपर गया ब्रेकडाउन, एक नया हाई लगा, ठीक है। फिर यहाँ आता है, ठीक, यहाँ एक सपोज़ आपका हैंगिंग मैन कैंडल बना, ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल बनाया टॉप पे। तो फिर जब इसका ब्रेकडाउन आया तो फिर ये थोड़ा सा पुल बैक आएगा, तो हो सकता है आप यहाँ एंट्री ले हैंगिंग मैन के कैंडल के जस्ट ऊपर, और आपका क्या एंट्री इसके जस्ट ब्रेकडाउन पे हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पुल बैक करके ये भी कर सकता है, प्राइजेक्शन बना के ऊपर हो जा सकता है। तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा एक्यूरेसी कम हो जाता है, ठीक है। तो जब ये अगर ये टॉप पे बनता है तो हमें कैसे प्लान करना चाहिए कि मार्केट हो सकता है, देखिए एक सिनेरियो मैंने ये बताया, ये थोड़ा सा करेक्शन करके फिर एक नया हाई बना दे, फिर ये आपका जो रेजिस्टेंस लेवल था ये ब्रेक कर दे, तो आपका ये फेल हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और समझता है कि यहाँ एक और सिनेरियो हो सकता है, जैसे मैंने बताया डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में था, ठीक है। तो जैसे यहाँ हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल, तो यहाँ से आया, ठीक। तो हो सकता है कि ये यहाँ आए थोड़ा सा, फिर ऐसे करेक्शन करके ये आपका हाई ना ब्रेक करे, ठीक है, हाई ना ब्रेक करके आपका ये जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा पुल बैक होके, ठीक है, फिर ये कंटिन्यूएशन एम पैटर्न फॉर्म करके आपका आप देख पा रहे हैं एम पैटर्न फॉर्म हुआ यहाँ ऐसे,
ठीक है, ऐसे एम पैटर्न फॉर्म हुआ और मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो गया, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो यहाँ भी आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा आपको प्लान कब करना चाहिए, जब ये डाउन अप ट्रेंड में हो, आप थोड़ा सा आपको क्या कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। जब ये टॉप पे बना हैंगिंग मैन, थोड़ा सा देखना चाहिए कि मार्केट ये हाई तो नहीं ब्रेक कर रहा है। जब हाई नहीं ब्रेक कर रहा है, आप देखेंगे एम पैटर्न थोड़ा सा, तो एम पैटर्न जैसे देखेंगे उसका ब्रेकडाउन आएगा, इस नेकलाइन का ब्रेकडाउन आएगा, आपका एंट्री यहाँ होगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके हाई पे यहाँ स्विंग पे होगा, और टारगेट कम से कम आपका 1:2 1:3 होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्लान करना चाहिए। अब थोड़ा सा हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये जब भी सपोर्ट पे बनता है, ठीक है, ये सपोर्ट पे ये काम नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए हम सपोर्ट पे इसको नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग रेजिस्टेंस पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पे ये जब बनता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल पे कोई है तो यहाँ चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन में चला जाए, और या फिर यहाँ से जब मार्केट, ठीक है, ये एक सिनेरियो हो सकता है रेजिस्टेंस लेवल पे, या तो एक सिनेरियो और हो सकता है कि ये थोड़ा सा पुल बैक करके ब्रेकआउट दे दे। तो इसीलिए ये भी थोड़ा इसका एक्यूरेसी थोड़ा यहाँ भी 70 to 80% काम करता है और 20 to 30% काम नहीं करता। तो चलिए, तो थोड़ा सा मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि हमें थोड़ा सा पोजीशन साइजिंग कम मैनेज करना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग सिनेरियो ढूंढते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मार्केट कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग में आ रहा है, ठीक, कंटिन्यूस सेलिंग में आया। तो आप देख पा रहे हैं प्राइजेक्शन बना के आया, फिर कंटिन्यू, फिर लोअर लो, आप देख पा रहे हैं, फिर थोड़ा सा हाई, ठीक। ये स्विंग नहीं ब्रेक किया, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक किया, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू, फिर ये लो ऐसे बना, फिर क्रिएट किया लो, फिर आप देख पा रहे हैं इसका लो नहीं क्रिएट हो रहा है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, लो ब्रेक हो जा रहा है। तो इसका ये मतलब है कि ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में हो चुका है, ठीक है। तो हम इस तरीके से अब थोड़ा सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मैंने क्या बताया, एक्यूरेसी, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो ये चांसेस ज़्यादा रहेगा कि यहाँ हैंगिंग कैंडल बना ब्रेकडाउन आया, तो यहाँ प्लान कर सकते हैं 1:2 मिनिमम, कम से कम आपको 1:2 प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में, ठीक। फिर यहाँ एक हाई, आप देख पा रहे हैं यहाँ इस कैंडल पे आप देख पा रहे हैं ये हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, ठीक है। हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, इसका लो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। लो ब्रेक हुआ, आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट हाई पे रहना चाहिए, ठीक है। एंट्री इसके ब्रेकडाउन पे, टारगेट 1:2 आपका देख पा रहे हैं ईजिली मिल गया। मैं तो आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए और क्लियर दिखाई दे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ ये, ठीक, ये आप देख पा रहे हैं, आप हैंगिंग मैन कैंडल बना, ये हाई, आप थोड़ा सा मैं इधर जाऊँगा तो हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो ये इसका अब इसका लो ब्रेक कर दिया, ये इस कैंडल का, ठीक है। इस कैंडल का जैसे लो ब्रेक किया, आपको एंट्री यहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस जस्ट इसके हाई, टारगेट यहाँ तक का, ठीक है, 1:2, कम से कम 1:2 आपको प्लान करना चाहिए। अब थोड़ा सा और सिनेरियो हम लोग देखते हैं, ठीक है। ढेर सारे सिनेरियो देखेंगे हम लोग ताकि आपको चीज़ें समझ में और कि कैसे काम करता है, ठीक। तो चलिए थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। हाँ, तो आप देख पा रहे हैं मार्केट थोड़ा सा, ये आप देख पा रहे हैं डाउन ट्रेंड में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मार्केट कंटिन्यूएशन ये आया, फिर एक हाई ऐसे प्राइजेशन बना के और डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जब मैंने बताया कि डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, ऐसे आया तो ये रेजिस्टेंस का लेवल काम करता है। पहले सपोर्ट का काम करता था, रेजिस्टेंस का, फिर ये जब यहाँ जाएगा तो ये सपोर्ट जब ब्रेकडाउन आता है तो एक्ट लाइक अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ अगर हैंगिंग मैन बनता है तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा कि ये कंटिन्यूएशन में चला जाए। तो मैं वो सिनेरियो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं मार्केट, मैंने ऊपर से आपको दिखाया कि मार्केट सेलिंग में था, ठीक। तो आप देख पा रहे हैं मार्केट सेलिंग में आया, ये एक सपोर्ट एरिया है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक। मार्केट इसका ब्रेकडाउन आया, ठीक है। ऊपर से आप हायर लोअर लगा के आ रहा है, तो ये सपोर्ट लिया, थोड़ा सा पुल बैक आया, आप देख पा रहे हैं ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देख पा रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाया है, मैं आपको चीज़ दिखा रहा हूँ, ये हैंगिंग मैन कैंडल बना है, ठीक है। हैंगिंग मैन कैंडल बना, जैसे ब्रेकडाउन है, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें और समझ में आए। देखिए, ठीक है, ये आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। पहले सपोर्ट का काम करके मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से जाए, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा जब इसका ब्रेकडाउन है। तो यहाँ हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, तो मतलब प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ, ऐसे थोड़ा सा पुल बैक, ठीक है। यहाँ से फिर मार्केट ऐसे कंटिन्यूएशन में चला गया, ठीक है। तो तब ये आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए हमें अब डाउन ट्रेंड में है तो हमें क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी है, और अप ट्रेंड में है तो हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए थोड़ा सा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ऐसे कंटिन्यूएशन थोड़ा एम पैटर्न बनाए, तब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में प्लान करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अप ट्रेंड का हम लोग भी सिनेरियो देख लेते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। हम लोग देखिए मार्केट थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं यहाँ से
यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप देखेंगे यहाँ से ऐसे एक सिनेरियो, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। मैंने बताया डब्ल्यू पैटर्न जब फॉर्म होता है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है। पहले डाउन ट्रेंड था ऐसे, आप देख पा रहे हैं, फिर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना तो मार्केट ट्रेंड चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको सिनेरियो एक दिखाता हूँ, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ हैंगिंग मैन कैंडल बना, ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल बना, इसका ब्रेकडाउन आया, लेकिन ये आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने बताया था कि मार्केट अप ट्रेंड है तो मैंने चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये फिर से ब्रेकआउट दे दे के एक नया हाई लगा दे, ठीक है। कंफर्मेशन कब मिलता है आपको? जब ये थोड़ा सा ऐसे पुल बैक होता है, ये एम पैटर्न बनाता है और इसका ब्रेकडाउन आता है, तब आप एंट्री प्लान करते अप ट्रेंड में। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा पेशेंस से हमें वेट करना चाहिए और पोजीशन साइजिंग मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तभी आप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आप देख पा रहे यहाँ एक हैंगिंग मैन कैंडल बना, यहाँ भी फेल हुआ, ठीक है। आप देख पा रहे यहाँ एक बना, यहाँ भी फेल हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, मतलब कि हमें थोड़ा सा जब अगर ये सपोज, ठीक है, ये हैंगिंग मैन बना, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ। ये हैंगिंग मैन बना, ठीक है, मार्केट यहाँ टॉप पे बना, सेलिंग में आया, ठीक है। फिर ये अगर ये हाई ब्रेक नहीं करता, जैसे आप देख पा रहे हैं हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, ये अगर इसका ये लो ब्रेक करता था, जो ये स्विंग बना है, ये अगर लो ब्रेक करता तो ये एम पैटर्न बन जाता। आप देख पा रहे हैं एम पैटर्न बनता, तब आपका चांसेस बढ़ जाता कि हैंगिंग मैन हाँ वहाँ काम किया। जैसे अगर आपको एंट्री भी लेनी है, ठीक है, अगर आपके पास जैसे 1 लाख रुपए है तो आप यहाँ 20,000 से 30,000 एंट्री करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपको कंफर्मेशन एम पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलता तो आप 70,000 आप रुपीज़ ऐड करते। इससे आपका पोजीशन साइजिंग अच्छे से काम करता है। अगर लॉसेस होते, जैसे जहाँ लॉसेस हुआ आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो लॉसेस होता तो 30,000 में होता। अगर कंफर्मेशन जाके प्रॉफिट होता तो 1 लाख रुपए में प्रॉफिट होता। अगर आप अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते तो आपको 1:3 1:4 मिल जाता। और जैसे 5,000 का लॉस हुआ तो उसके आगे आपको 30,000 20,000 प्रॉफिट मिलता। तो सोचिए आप लॉस कर रहे हैं छोटे कैपिटल पे और प्रॉफिट कर रहे हैं बड़े कैपिटल पे। इसीलिए हमें कहा जाता है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना चाहिए और पोजीशन साइजिंग मैनेज करना चाहिए। तो बस इसी तरीके से हैंगिंग मैन काम करता है और फेल होता है। आपने देख लिया सिनेरियो, सारी सिनेरियो देख लिए। तो बस यही था आज के वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं ऐसे लर्निंग वीडियो लाता रहूँ, आप ट्रेडिंग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं।